विमल जब लाल बत्ती पर रुका तो वो कुछ गुनगुना रहा था। उसकी उम्र यही कोई 50 साल रही होगी। मर्द कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन खुद को जवान ही समझता है। दरअसल कुछ समय पहले ही उसका प्रमोशन हुआ था तो उसे सब कुछ रंगीन ही नजर आ रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए उसकी गाड़ी के शीशे को नॉक करती है। सर, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उस लड़की की छवि और अदा में अच्छा आकर्षण था। उसकी उम्र 22 से 23 साल होगी। विमल को लड़की अच्छी लगी। विमल का मूड भी अच्छा था क्योंकि घर से निकलते वक्त वो खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी कामिनी की मुस्कान ने उसकी खुशी को दोगुना कर दिया था। और वैसे भी अगर व्यक्ति को घर से निकलते वक्त मनपसंद नाश्ता मिल जाए और घर की मुर्गी मादक मुस्कान फेंक कर विदा करें तो हर मौसम रोमानी लगता है। कहाँ जाना है आपको? वैसे तो मैं नॉर्थ दिल्ली जा रही हूँ। आप मुझे रास्ते में कहीं भी उतार सकते हैं। बैठो, पर एक बात बताओ, मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगी? उसकी हंसी में एक मधुर खनखनाहट थी। अब विमल ने लड़की को तो बैठा लिया लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। दिल्ली में धंधा करने वाली लड़कियों की खबरें अक्सर अखबारों में आती रहती है। विमल ने सोचा, क्या ये लड़की भी उसी धंधे से है? तुम्हारा नाम क्या है? जी, परी। परी नाम है मेरा। अच्छा नाम है। पढ़ती हो? पढ़ती थी लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। पिता को तपेदिक है, माँ बीमार रहती है, भाई छोटा है, घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। फिर करती क्या हो? बस ऐसे ही गुजारा कर लेती हूँ। किस तरह का काम? सर, क्या आप मुझे 1000 रुपए दे सकते हैं? क्या? विमल का अनुमान सही निकला। वो लड़की धंधे वाली ही थी। उसके जीवन का ये पहला अनुभव था। उसके पैंट में सुरसुरी होने लगी। अभी तक तो उसने ये सब सुन रखा था लेकिन आज वो सब उसके सामने था। क्या यह तुम्हारी फीस है? नहीं, वैसे तो 4-5 हजार मिल जाते हैं, लेकिन आज अभी तक बोहनी नहीं हुई है और पैसों की हमें सख्त जरूरत है। विमल ने परी के शरीर पर नजर दौड़ाई। उसने जो कुछ देखा वो उसे बहुत अच्छा लगा। कोई ठिकाना है तुम्हारा? है तो, लेकिन किराए के अतिरिक्त वहाँ के लोगों को भी पैसे देने पड़ते हैं। विमल की सुरसुरी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, क्या सही क्या गलत तब की तब देखी जाएगी कि तभी उसकी पत्नी का फोन आ गया। हाँ बोलो, अभी कोई आदेश देना बाकी रह गया था जो घर से निकला नहीं और फोन करना शुरू कर दिया। नहीं यार, बहुत अच्छी खबर देनी थी। वो जो बंटू के लिए लड़की देखी थी वो उसे पसंद आ गई। ठीक है, शाम को आकर बात करूंगा। लेकिन विमल के दिमाग पर अब परी का जादू चढ़ चुका था। यार, इतना सुनहरा अवसर है, इसको मैं खोना नहीं चाहता। चलो आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूं। वो अपने ऑफिस में फोन करने ही वाला होता है कि तभी उसके ऑफिस से फोन आ जाता है। हेलो। सर, आप जहां भी हैं तुरंत ऑफिस आ जाइए। मजदूरों ने साहब का और फैक्ट्री का घेराव कर रखा है और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ओह, क्या सब कुछ आज ही होना है? ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम पुलिस को सूचना दे दो। विमल ने खेदपूर्वक परी की ओर देखा और सोचा, क्या गजब की लड़की है यार। इतना अच्छा मौका हाथ से जा रहा है। मुझे खेद है, आज का मुहूर्त शायद ठीक नहीं है। बोलो, तुम्हें कहाँ छोड़ दे? यहीं उतार दो मुझे।
थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। अब कब मिलोगी और कहाँ मिलोगी? ऐसे ही किसी चौराहे पर। कोई मोबाइल नंबर तो होगा, दे दो। मेरे पास कोई फोन नंबर नहीं है। एक सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल गया। अच्छा खासा पारिवारिक आदमी बेचारा यौनाकर्षण का शिकार हो गया। दिमाग पर धुंध सी छा गई। विमल कई दिनों तक उसी समय उसी जगह बड़ी बेकरारी से परी को ढूंढता रहा। एक दिन फिर लाल बत्ती पर विमल रुका तो अचानक वही लड़की उसकी गाड़ी के सामने आकर उससे हाय हाय सर। करने लगी। यह तो यार परी है। विमल कुछ बोल भी नहीं पाया और वो लड़की गाड़ी का दरवाजा खोलकर सट से अंदर बैठ गई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आपका क्या इरादा है? मैं तो तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ, जहाँ चाहो वहाँ ले चलो। आपको कोई डर तो नहीं? डर तो है, पर तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जब गाड़ी उसके ठिकाने पर जाकर रुकी तो विमल की खुशी का ठिकाना नहीं था। अंदर जाकर परी ने एक व्यक्ति से कुछ बात की और फिर विमल को एक कमरे में ले गई। कमरे में आराम का सारा सामान मौजूद था। जिस व्यक्ति से परी ने बाहर बात की थी वही व्यक्ति कैमरा लेकर अंदर आया। अपना पहचान पत्र दिखाओ। क्यों? पहचान पत्र किस लिए? हमें यह देखना है तुम कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं हो। पुलिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहचान पत्र नहीं है तो कुछ तो होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हमारे पास कुछ नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा। परी, इसके कपड़े निकालो, इसके साथ फोटो खिंचाओ। क्यों? फोटो क्यों? मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। तो 1 लाख रुपए दो। मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, परी, इसके कपड़े उतारो और अपना काम करो। रुको, रुपए मेरी गाड़ी में है। फिर उस आदमी ने विमल के साथ परी को भी साथ भेजा और बोला ये कोई होशियारी ना करने पाए। कार के पास जाकर विमल ने चाबी से गेट खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया। परी कुछ समझ पाती तब तक उसने गाड़ी स्टार्ट की और फुर हो गया। बहुत दूर जाकर के उसने गहरी सांस ली। उसने हाथ जोड़े, कान पकड़े। शारीरिक कमजोरी कितनी यातना देती है। यौनाकर्षण कितनी कुत्ती चीज होती है। अब मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो कोई कैदी जेल से भाग कर आया हो।